प्रेम सर इज़ अ मास डायरेक्टर, ही मेक्स मास मूवीज। वो हम लोग ना थोड़ा बॉलीवुड में भूल गए हैं। मास चाहिए हम लोग को, मास मतलब जो अमित जी ने किया, धर्म जी ने किया, हम लोग सब ने किया। इनको टेंशन होता था थोड़ा सा। लव यू। सबसे पहले नमस्ते। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। I want to thank Venki sir, Supreet, my younger brother Dhruva. It was a pleasure, बहुत बहुत मज़ा आया। और मैं दुआ से प्रार्थना करता हूँ कि ये बहुत बड़ा स्टार बने। और ये छोटी सी लड़की जो है, इसका बेस्ट पार्ट है, ठीक है एक्टर तो है बहुत अच्छी, लेकिन इसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड आई ऑलवेज इनकरेज दैट। एंड ऑफ कोर्स शिल्पा जी, अविन, मैंने काफ़ी काम किया है शिल्पा के साथ। एंड इससे प्यारी, इससे अच्छी एक्टर बहुत कम मिलती है। अब वो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर भी काम करती है। एंड मैंने कभी इसको चेंज होते हुए देखा नहीं है। शिल्पा वैसे ही शिल्पा है। आई लरे लड़की मस्त मस्त। एंड ऑफ कोर्स प्रेम सर, इससे प्यार, वो जिसने भी नाम प्रेम रखा ना, बहुत सोच समझ के रखा है यार। क्योंकि इतना प्यारा आदमी है। एंड इतना हम्बल आदमी है। इतना बड़ा डायरेक्टर होते हुए भी, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर इन्होंने बनाई, फिर भी इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी मैंने बहुत कम देखा है। और ही इज़ गॉट फैंटास्टिक टैलेंट। आई मीन ही इज़ मेड आइकॉनिक फिल्म्स इन हिज लैंग्वेज। एंड मैं इनके विजन पे चलता था। प्रेम सर मेरे को बोलते बाबा ऐसा करने का, मैं हाँ करूँगा ना प्रेम सर, आप टेंशन मत लो बस। इनको टेंशन होता था थोड़ा सा। बट प्रेम सर इज़ अ मास डायरेक्टर, ही मेक्स मास मूवीज। एंड वो हम लोग ना थोड़ा बॉलीवुड में भूल गए हैं कि थोड़ा मास, मास चाहिए हम लोग को, मास। खलनायक वो, मतलब जो अमित जी ने किया, धर्म जी ने किया, हम लोग सब ने किया। वो थोड़ा अभी डामाडोल हो गया इधर, लेकिन ये लोग नहीं भूलते। ये लोग मास चाहिए। एंड आई लव मास, आई लव द मास। थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू एवरीबॉडी, ध्रुवा, थैंक यू शिल्पा, आई लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Baba. Thank you so much for sharing all of that. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage someone. First one is that एक ही काफी है यार। nahi. Every time you play a character, it becomes iconic. This one again is going to be iconic. What is it that you pick in a script that you're like, hey, let's do this? Or what is it that you picked in KD that you were like, ये करना है मुझे? सबसे पहले जैसे ध्रुवा ने कहा कि इसकी कहानी बहुत प्यारी कहानी है। और ये जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर को मैंने प्ले किया है, बहुत 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 ही पावरफुल कैरेक्टर है। इसका रिलेशनशिप इसकी वाइफ के साथ एक अलग रिलेशन है। इसका रिलेशन ध्रुवा के साथ अलग है। आई मीन एक बहुत कमाल का कैरेक्टर है, मासी कैरेक्टर है। एंड आई थिंक हम लोग शुरू से, रॉकी से लेके अभी तक, हम लोग मास के ही लिए हम लोगों ने काम किया है। और ये कहानी बहुत ही कमाल की कहानी है। इट्स इमोशनल, इट्स पावरफुल, इट्स एक्शन, इट्स एवरीथिंग। एंड सबसे ऊपर अगर मैंने ये पिक्चर की है तो प्रेम सर के लिए।
क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर्स and one of the best human beings I've met. Thank you, Prem sir. Sir, and the second Thank you, Baba. Thank you so much. Love you, Baba. Sir, and the second question that I had for you was because you spoke about Mass. Recently, there were two teasers that released. One was Raja Saab, and one was Durandar. And your look in both of them was iconic. Both the films are going to be releasing on the same day. Fans are going to be seeing you in two different avatars. What do you have to say about their clash? Yeah, I mean it's amazing because I mean it's two different kind of roles I'm playing. You know, Durandar is absolutely different, and Raja Saab is absolutely different. You know, I don't want the films to clash, but I hope they don't, क्योंकि हर पिक्चर का एक अपनी जर्नी होती है, एंड आई थिंक वो जर्नी होना बहुत ज़रूरी होती है. बट आई फील आई एम ब्लेस्ड दैट आई कैन डू सो मेनी कैरेक्टर्स. Thank you so much, sir. Thank you. अच्छा शिल्पा मैम, आपसे भी एक कॉमन क्वेश्चन है. जैसे कि Q&A क्वेश्चन, मतलब Q&A स्टार्ट होने से पहले आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि संजू बाबा नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही, और शिल्पा जी भी नहीं बदली, जैसी थी वैसे ही हैं. तो एक यंग का परिभाषा है कि ये भी होता है, लेकिन आजकल के जनरेशन में यंग की परिभाषा कुछ अलग बदल गई है. लोग कुछ बहुत अलग हद तक रिस्क लेते हैं अपने शरीर के साथ, कुछ अलग मेडिसिन या सारी चीज़ें. तो हमारी इंडस्ट्री खोती जा रही है ऐसे नए टैलेंट को. तो किस हद तक रिस्क लेना सही है यंग दिखने के लिए? संजू और मैं दोनों कंफ्यूज्ड है. कहाँ से शुरू किया इसने? क्या रिस्क लेना चाहिए? नहीं, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो थे पहले वैसे यंग आज भी दिख रहे हैं. एक यंग इस तरीके से भी यंग की परिभाषा कही जा सकती है कि यंग ये हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन में एक अलग यंग की परिभाषा बदल गई है. यहाँ जहाँ यंग दिखने के लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं या अलग तरीके के कई सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो किस हद तक सही है अपने शरीर के साथ रिस्क लेना? नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? खत्म हो गई बात यहाँ पे. शिल्पा, राइट. यंग दिखने के लिए किस हद तक सही है रिस्क लेना? लेकिन बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लोग हम लोग तो विदाउट मेडिसिन यंग लग रहे हैं भाई. आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, आज की जनरेशन के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू? You are the one in this. stop it, Sanjू. You are the one who started fitness. तो इधर फिटनेस इधर योगा. मिल गया आपका जवाब, योगा से ही होगा. खत्म. ओके.